बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे एक ऐसे पौधे का तारफ़ कराने जा रहा हूँ जो इंतहा दर्जे का सस्ता और जिसकी मेंटेनेंस और केयर बहुत ही आसान, जो इटसेल्फ ग्रो होता जाता है, यानी अपने बेबी प्लांट निकालता जाता है और आप उसको डिवाइड करते जाएं और वो पौधा बढ़ता जाता है। गमलों के अंदर लगाना बहुत ही आसान। ये पौधा जिस कदर छोटा पौधा है उसी कदर इसके बेनिफिट्स इस कदर बेशुमार हैं कि किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं। इसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चला रखी हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इससे। दुनिया की करोड़ों फ़ीमेल्स इसकी जेल इस्तेमाल कर रही हैं अपने बॉडी के लिए, फेस के लिए, बालों के लिए। इसके बेनिफिट्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इसके बेनिफिट्स आपने जानने हैं तो नेट भरा पड़ा है इसके बेनिफिट से, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधा आप किस तरह इसकी केयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि इसकी हेल्थ इस तरह रहे जैसे आप देख रहे हो। इसका कलर अच्छा रहे, इसके जो लीव हैं वो हेल्दी हों, इसके अंदर जेल्स अच्छी बने और ये अपने बेबी प्लांट्स ग्रो करता रहे। इसको जस्ट आपने एक पौधे को ले आना है और एक पौधा लगा लेना है किसी तरह, चाहे वो आपको 50 रुपये का मिले, आपको 10 रुपये का मिले, वो ले आएँ। सबसे सस्ता पौधा है ये, छोटा सा आपको मैक्सिमम भी मिलेगा 50 रुपये का मिल जाएगा। और आप साल के अंदर ये 10 पौधे और बना सकते हैं और 8-10 साल के अंदर आपके पास सैकड़ों पौधे होंगे। ये दुनिया का पहले नंबर के ऊपर आने वाला एयर प्योरीफायर पौधा है। एक ये और एक स्नेक प्लांट, ये दुनिया के टॉपेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट्स हैं। ये देखिए जो आप देख रहे हैं नन्हा सा छोटा सा बेबी प्लांट, ये इस बड़े प्लांट का बेबी प्लांट है। ये बेबी प्लांट अपने निकालता रहता है, ये उससे बड़ा पहले जो निकल चुका है और बड़ा हो चुका हुआ है, ये मदर प्लांट है। और बाकी सारे इसके बेबी प्लांट, साथ वाला जो राइट पे है ये इसी का बेबी है। वो आगे भी जो देख रहे हैं आप सामने वाला, वो भी इसका बेबी है, ठीक है। और इससे निकाल के मैंने और भी कई जगह पे लगाए हुए हैं और मैं इसको यूज़ भी करता रहता हूँ। मैं अपनी तमाम कटिंग्स जितनी भी हैं, मेरे पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है, मैं तमाम कटिंग को इसी की जेल लगा के कटिंग लगाता हूँ और ग्रो करता हूँ मैं। आपने मेरी बेशुमार वीडियोज़ में कटिंग ग्रो करते वक्त ये इसकी जेल लगाते हुए देखा होगा। इस पौधे को आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, इसे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और जहाँ चाहे मर्ज़ी रख लें आप इसको। बेडरूम में, किचन में, वाशरूम में। ये आपकी जो एयर प्योरीफायर है, जो फ्यूम्स होते हैं, बैड फ्यूम्स होते हैं आपके वाशरूम से, आपके किचन से जनरेट होते हैं, उनको ये अपने अंदर सक कर लेता है, जज़ब कर लेता है, प्योरीफाई कर लेता है ये। दूसरा इसका बेनिफिट है कि कूल रखेगा आपके घर के एनवायरनमेंट को। छोटा सा पौधा है लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो देखें कैसी है कि छोटा सा पौधा एनवायरनमेंट की कूल होने में मददगार है ये। आप अगर इसे इंडोर रखा हुआ है तो हफ्ते बाद आप एक दिन धूप लगवा लें, बाहर आप फुल रोशनी में रख दें और एक दिन के बाद फिर दोबारा आप 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इंडोर रखें, कुछ नहीं होगा इसको। और अगर इंडोर ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसको डे लाइट अच्छी खासी आ रही है तो फिर इसको आपने एक दिन के लिए बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डार्क एरिया में है, वाशरूम में है, किचन में है, जहाँ आपकी डायरेक्ट रोशनी बाहर की नहीं आ रही सही, बेडरूम में ऐसे में है जहाँ बाहर की रोशनी नहीं आ रही, तो फिर आपने धूप लगानी है एक दिन के लिए। पानी इसको आपने बहुत कम देना है क्योंकि इसके जो लीव्स हैं इनके अंदर जेल होती है, ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा नहीं देना आपने। मट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, चाहे नीचे 2-3 इंच तक ड्राई हो जाए तो फिर पानी आप दें। बट अगर आपने ओपन रखा हुआ है और सनलाइट है, गर्मियाँ हैं, तो फिर आप डेली पानी भी दे सकते हैं। मेरे पौधे बाहर कई पड़े हुए हैं, जो सारे दिन की धूप पड़ती है उसकी हालत में आगे जाके दिखाता हूँ, उसको डेली पानी देता हूँ। लेकिन गर्मियों में फिर भी उसकी हालत ऐसी है कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे, बट सर्दियों में फिर उसकी रंगत ठीक हो जाती है।
लेकिन ये वाला पौधा अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल का एंड है, लेकिन ये है ओपन एरिया, ओपन रखा हुआ है मैंने, ये शैलो पार्ट के अंदर, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे है ये। अगर डायरेक्ट धूप में होगा तो फिर ये इस तरह का अच्छा कलर नहीं होगा इसका। मट्टी आप इसकी वेल ड्रेन रखें, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा तो इसकी रूट्स छोटी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, तो वो फंगस एक्टिवेट हो जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। हार्डी प्लांट है, होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी चिकनी मट्टी है और पानी ज़्यादा खड़ा हो गया बाथरूम के अंदर तो फिर प्रॉब्लम होगी, वरना ऐसे कुछ नहीं होता। इस पौधे की शेप ऊपर से देखने से इटसेल्फ फूल नुमा है, लेकिन इसमें एक और नई वैरायटी आई है जो लिली, रेड लिली की तरह उसके एक बंच निकलता है और ऊपर बड़ा खूबसूरत फूल लगता है, वो भी अब मार्केट में आ चुकी है। इसकी जो जेल है वो इस तरह आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जल्द के ऊपर, और आप ग्रीन एरियाज़ हटा के इस तरह जेल निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से जेल सेपरेट हो जाती है, उसके आप क्यूब्स भी काट के रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कई सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन उसका आप जेल निकाल इस तरह सकते हैं। अच्छा, मैंने ज़िक्र किया था कि मेरा जो पौधा ओपन पड़ा हुआ है जिसकी पूरे दिन की 8-10 घंटे की धूप पड़ती है, वो देखें गर्मियां हैं, उसकी रंगत ये हो जाती है गर्मियों में, इस तरह ये बिल्कुल ब्राउन हो जाता है जैसे जला हुआ है। लेकिन जो ही मौसम बरसात आता है उस वक्त इसकी कलर ठीक हो जाता है, और सर्दियों में तो बिल्कुल सही रहता है। ये गर्मियों की पोजीशन आप बता रहा हूँ। ये दीवार के ऊपर पड़ा हुआ जो मेरे पौधे, हार्ड पौधे जितने भी हार्डी प्लांट्स हैं मैंने दीवार के ऊपर लगाए हुए हैं, उनमें मैंने ये भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये कुछ 4 पौधे मेरे दीवार के ऊपर पड़े हुए हैं, उनमें से 2 जहाँ तक मेरी एक्सेस है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ये रंगत हो जाती है गर्मियों में। ठीक है, तो इसलिए आपने ओपन एरिया में नहीं रखना। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ आपको कि ओपन एरिया में अगर रखेंगे आप तो ये पौधा इसकी कलर भी ख़राब हो जाता है, और इसके इस हालत में अगर आप काट के इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द के लिए या खाने के लिए, या आप इसका ड्रिंक लेते हैं गर्मियों में, बहुत बेनिफिशियल होता है, तो इस हालत में ना लें। बट अगर ग्रीन वाला है जैसे नीचे रखा हुआ दिखाया मैंने, वो यूज़ कर सकते हैं। बट मैं जो कटिंग लगाने के लिए यूज़ करता हूँ, मैं इसी पौधे को यूज़ करता हूँ जो ऊपर पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।